अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैं लाहौर एयरपोर्ट पे होता हूँ, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती है और मैं लाहौर एयरपोर्ट के स्टाफ को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता हूँ। ये सारा माजरा क्या था, ये किस्सा क्या था, ये आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा। सीन कुछ ऐसा था कि जब मैं एयरपोर्ट गया, मेरे पास रिटर्न टिकट था, होटल बुकिंग थी, मलेशिया का वीज़ा था। तो जब मैं बोर्डिंग के लिए गया तो उन मोहतरमा ने मेरे से पूछा कि आपके पास कैश कितना है। मैंने बोला मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास वीज़ा कार्ड है जिसमें $1000 से ज़्यादा ही पड़े हुए हैं, तो मैं कार्ड यूज़ करूँ। लेकिन उन मोहतरमा ने बोला कि नहीं, कार्ड तो यूज़ नहीं होता, आपको कैश दिखानी पड़ेगी। तो मैंने उनको बोला कि मोहतरमा अब मैं क्या करूँ, इसका क्या हल होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर कोई आसपास जो है मनी एक्सचेंज वाला भी नहीं है, तो क्या सीन होगा। उन्होंने बोला आप एमिरेट्स के किसी बड़े से बात करें जाके। तो मैंने ढूंढा, फिर उनको एमिरेट्स के बड़े थे कोई, उनसे मैंने ये बात की, लेकिन उनका रोड आसमान पर था, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने बस एक ही बात की, नो कार्ड। और खैर वहाँ पे काफ़ी ज़लील हुआ मैं भाग के नीचे गया और वहाँ पे ATM मशीन थी, वहाँ से मैंने कैश निकलवाया और कैश निकलवा के जब मैं मनी एक्सचेंज काउंटर पे गया, उनके पास डॉलर्स ही नहीं थे और मेरे पास पाकिस्तानी कैश थी। पाकिस्तानी कैश लेके मैं दोबारा बोर्डिंग काउंटर पे गया और मैंने बोला जी मेरे पास कैश है। और वहाँ पर एक साहब बैठे हुए थे, उन साहब ने बोला हा, अभी भी आपके पैसे पूरे नहीं हैं। ये एक बहाना नहीं था, बहाना ये था कि उनके पास सीटें नहीं थी ज़्यादा। मेरे साथ जब मैं बोर्डिंग काउंटर पे गया था, उनके कुछ जान पहचान वाले लोग आए हुए थे, तो उन्होंने उनकी बोर्डिंग कार्ड थी लेकिन मेरी नहीं की। वहाँ पे मेरे साथ 2-3 लड़के और भी थे जिनकी बोर्डिंग नहीं हुई थी। उन्होंने कहा अब टाइम तो ख़त्म हो गया, अब वापस जाएँ, घर जाएँ, अब कल आना। अब उस टिकट के मुझे 47,000 और पड़ गए, क्योंकि पाकिस्तान में एमिरेट्स का जो स्टाफ बैठा हुआ है वो भी पाकिस्तानी है, उन्होंने भी पैसे खाने होते हैं। खैर टिकट जब मैंने आगे करवाई तो उसके भी मुझे 47,000 रुपये पड़े। काफ़ी जलालत के बाद जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो मैं काफ़ी गुस्से में था। मैंने वीडियो बनाई और रख ली, मैंने पोस्ट नहीं की। मुझे था अभी भी कि 50% चांस था कि शायद ये लोग ठीक हैं, मेरे पास कैश नहीं है। अगर मैं चला गया था मलेशिया तो शायद मलेशिया एयरपोर्ट पे जब मुझसे कैश का पूछते तो मेरे पास कैश ना होता तो वहाँ पे मसला बनता। खैर मैंने वीडियो बनाई और रख ली। अगले दिन मैंने पाकिस्तानी करेंसी को एक्सचेंज किया डॉलर्स में और सारी चीज़ें पूरी की। रात को फिर मेरी फ़्लाइट थी, मैं सब चीज़ें लेके पहुंचा। मेरी जो है बोर्डिंग हो गई। बोर्डिंग हो जाने के बाद जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो उन्होंने देखी, पेपर्स मेरे देखे, उन्होंने बोला मलेशिया जा रहे हो, अच्छा सब्र करो, आपकी इमिग्रेशन नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे किसी और बंदे के पास भेज दिया जो खैर लाहौर एयरपोर्ट का कोई होगा, इमिग्रेशन का कोई ऑफिसर वगैरह, उनके पास भेज दिया। उन्होंने मुझे बिठा लिया। वो मुझे बोलते हैं जी आप मलेशिया क्यों जा रहे हो। अब देखिए मेरे पास सब चीज़ें पूरी हैं, पैसे भी पूरे हैं, रिटर्न टिकट भी है, होटल बुकिंग भी है, वीज़ा भी है। अब उन्होंने क्या सवाल किया जी आप लाहौर एयरपोर्ट से क्यों जा रहे हैं मलेशिया, आप एमिरेट्स से ही क्यों जा रहे हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी था, कतर एयरवेज़ थी, वो एयरवेज़ थी, आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं। ये कुछ सवाल है करने वाले। आधा घंटा मैं वहाँ पर भी जलील हुआ, मेरे पास सब चीज़ें पूरी थी, लेकिन उन्होंने बिला वजह मुझे वहाँ पर जलील किया। आधा घंटा बिठाई रखा और फिर इमिग्रेशन हुई और मैं वहाँ से निकला। फिर अल्लाह करके मैं मलेशिया पहुँचा। मलेशिया पहुँच के जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ पासपोर्ट लिया, वीज़ा देखा, रिटर्न टिकट देखा और स्टैम्प लगा के मुझे जाने दिया। अब सवाल यह है कि मुझे जो 12 तारीख को जलालत काटनी पड़ी डॉलर्स की वजह से, वो तो मलेशिया एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझसे सवाल ही नहीं किया डॉलर्स का, होटल बुकिंग का सवाल भी नहीं किया। वो जलालत मैंने क्यों काटी, 47,000 मुझे क्यों एक्स्ट्रा पड़ा। वो डॉलर्स मांग रहे हैं, ये कुछ पूछ ही नहीं रहे, ये क्या सीन क्या है। मलेशिया पहुंचने के बाद जब मैंने वो वीडियो पोस्ट की तो लाहौर स्टाफ में से कई लड़कों के कमेंट्स आए कि भाई जब तेरे पास पैसे नहीं थे, कैश नहीं था, तू मैंगो लेने हमारे पास आया था। ये इनका बिहेवियर है। लाहौर वाले बोलते हैं जी कि मलेशिया ने अब ये रूल चेंज कर दिया है कि आपके पास कैश होना चाहिए। अबे अगर रूल चेंज किया है तो यहाँ पर ये क्यों नहीं पूछ रहे हमसे कैश का। सरासर हट धर्मी है, बेगैरती है। मेरे पास चीज़ें पूरी होने के बावजूद भी 14 तारीख को मुझे एयरपोर्ट पे आधा घंटा बिला वजह मुझसे सवाल जवाब किए गए, बिला वजह। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इस एमिरेट्स से क्यों जा रहे हो, और फ्लाइटें क्यों नहीं ली, कोई और एयरपोर्ट से क्यों नहीं जा रहे। यार ये कुत्तों का बनता है। सिर्फ और सिर्फ ये इंसान को जलील करते हैं, बस इसके अलावा इनका और कोई दूसरा चक्कर नहीं है। दिसंबर में मैं दुबई गया था, तब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी मुझसे काफ़ी सवाल जवाब किए गए। तब मेरे पास आधा कैश था और आधा कार्ड में बैलेंस था। खैर जब मैं दुबई पहुंचा तो दुबई में भी उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और स्टैम्प लगा के जाने दिया। तो बात ये होती है कि भाई सरासर ये अपने पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी खुद ही जलील करते हैं एयरपोर्ट पे।
یہ بات تو ہو گئی انتظامیہ کے لیے. اب دوسرا میسج ہے یار عوام کے لیے. جتنے بھی لوگ یہاں پر سلپ ہونے کے لیے آتے ہیں, وزٹ ویزے پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں, خدا را مت آؤ. آپ لوگوں کی وجہ سے جو جینون وزٹر ہوتے ہیں وہ خواہ میں ذلیل ہوتے ہیں. خدا را اپنا امیج اچھا کرو. آپ وزٹ ویزا لگا کے کیوں جا رہے ہو کہیں پہ؟ آپ کو جاب بھی نہیں ملے گی. جاب مل بھی گئی, اس نے پیسے نہیں دینے, اس کو پتہ ہوگا بھائی یہ انلیگل رہ رہا ہے. تو یہاں پہ درختوں پہ ڈالر نہیں لگتے, درختوں پہ رنگٹ پاؤنڈ نہیں لگتے, آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اور وزٹ ویزا پہ آپ کو کام مل بھی گیا تو اس نے پوری سیلری نہیں دینی آپ کو. خدا را اپنے ملک کو بدنام مت کریں. خدا را اگر آپ نے کسی باہر والے ملک میں جانا ہے تو پراپر ورک ویزا لے کے پھر جائیں. وزٹ ویزا لے کے وہاں جا کے شارٹ ہو جائیں, سلپ ہو جائیں, ایسا مت کرو یار. آپ کی وجہ سے باقی پاکستانی جو وزٹر ہیں جینون وہ خواہ میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو یہ تھا سارا قصہ جی. اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت, سوری کر رہا ہوں میں. باقی اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمارے سسٹم کو اچھا کرے, بہتر کرے. آمین. اللہ حافظ.